बेसिक एक्यूप्रेशर ऑनलाइन कोर्स पार्ट 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में आपको स्टमक, स्प्लीन और पेनक्रियास के बारे में बताएंगे। उससे पहले हमने कल लिवर, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा था। लिवर में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती हैं या यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमें उसके लिए ट्रीट करना पड़ता है लिवर को ही। लिवर हमारी राइट साइड में होता है, जैसे कल बताया गया था। आज हम आमाशय के बारे में करें, स्टमक के बारे में बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में रहता है और ये डायफ्राम के नीचे रहता है और जहाँ पर भोजन 4 घंटे तक रहता है, उसके बाद वो पचता है। क्योंकि इसमें हमारा स्टमक जो है डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, वो मिक्स करता है भोजन में और उसके बाद सेक्रीट करने के बाद भोजन आगे प्रोसेस होता है। अगर कोई समस्या, जो क्या क्या समस्याएं होती हैं स्टमक में, द मेन डिजीज जो होते हैं स्टमक में वो होता है अपच हो, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज वगैरह होता है, कई बार डायरिया होता है और स्टमक में अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। कई बार कमजोरी जो आ जाती है, भूख नहीं लगती है और कई बार 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 डकार आते हैं, पेट में गैस होती है, मोटापा, पीरियड्स में और मेंसेस वगैरह में भी कई बार समस्याएं आती हैं, वो पेट की प्रॉब्लम की वजह से ही आती हैं। इसमें करना क्या है, एक तो लोकेशन कहाँ पर है। ये लोकेशन हमारा है, यहाँ देखिएगा, ये देखिए लोकेशन यहाँ पर है, यानी ये देखिए यहाँ पर ये लोकेशन है, यहाँ पर पूरे शरीर में यहाँ पर है ये लोकेशन है। और अगर हाथ में ये देखिए इस तरह का लोकेशन, ये देखेंगे इसमें ये लोकेशन है, यहाँ हो रहा है, देखिए इस तरह का ये एक थैली इस तरह बनता है, थैली जैसा बनता है, लोकेशन ही है। तो लोकेशन हमारे हाथ में देखेंगे तो हमारे हाथ में यहाँ पर लोकेशन है, देखिएगा ये देखिए यहाँ पर बीचों बीच ये है हमारा स्टमक है, इस तरह का स्टमक है, बीचों बीच शुरू होता है, ये इस तरह होता है, ये स्टमक का है। स्टमक के हमें करना क्या है, जब भी स्टमक का प्रॉब्लम कोई होता है तो हमें पहले दबाना है, इससे यहाँ स्टमक में दबाएंगे, हम पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पर, पहले स्टमक में दबा कर हम लोग हाथों में जो है यहाँ दबा के पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे। जहाँ भी हमको पेनफुल पॉइंट मिलेगा उसके बाद हमको जहाँ मिलेगा वहाँ हमको ये या तो आप चने का दाना लगा लो या मेथी के या उसमें मटर का दाना लगा लो, या इस तरह का हमने पहले जैसे बताया था, ये 5 स्टार या 6 स्टार मैग्नेट्स हैं, जिसको क्लस्टर मैग्नेट भी करते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सपोज जहाँ पर भी पेनफुल पॉइंट हो यहाँ दबाइए, दबाते रहिए, पहले पेनफुल पॉइंट ढूंढिए और उसके बाद यहाँ लगा दीजिए। इससे हमको स्टमक में आराम मिलेगा, पर पहले हमको जाके दबा के पेनफुल पॉइंट पता करना है। स्प्लीन के बारे में करें, स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली कहते हैं। ये स्टमक के साथ साथ ही जुड़ा होता है और उसके पीछे की तरफ होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ये भी वाइट ब्लड सेल बनाता है और आमतौर पे ये ब्लड को स्टोर करता है, जो कि इंटेस्टाइन को जब ब्लड भेजना होता है उसको पहले स्टोर ये करता है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी ये तिल्ली करती है या स्प्लीन करती है। इसके प्रॉब्लम होने से, तिल्ली में कोई समस्या हो जाए तो उस वजह से अपच होता है, कई मोटापा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कई सारे स्किन डिजीज भी हो जाते हैं, एक्जिमा होता है। उसके अलावा आपको नींद रात को नहीं आती है और इसके बाद डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब देखा जाए तो ये सब इसी की वजह से होता है। और ब्लड में भी कई बार इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जगह जगह स्वेलिंग हो जाती है और इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, ये भी इसी वजह से होता है। एनीमिया हो, इन्फेक्शन हो या पाइल्स वगैरह की समस्या आती है, वो भी इस वजह से होती है। कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है लोगों को और कई भूख नहीं लगती, कई बार ये भी इसी वजह से होता है। ये आमतौर पे ये कोलेस्ट्रॉल या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम कोई हो या पाइल्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी और वायरस की प्रॉब्लम हो, ये स्प्लीन में प्रॉब्लम होने के कारण ही होती है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पहले जान लें ये है कहाँ पर। स्प्लीन जो है, स्प्लीन आमतौर पे स्टमक के नीचे की तरफ रहता है। ये देखिए स्टमक के नीचे की तरफ ये स्टमक है, ये स्टमक की जो है स्टमक के नीचे ये इस तरफ को स्प्लीन रहता है। ये है स्प्लीन, देखिए ये स्प्लीन है, यहाँ पर स्प्लीन है, ये देखिए यहाँ पर स्प्लीन है, ये स्प्लीन है और इस तरह का ये होता है स्प्लीन, ये जगह होता है।
ये देखिए ये स्प्लीन है। इसको हाथ में देखें तो हाथ में देखिए इस तरह ये स्प्लीन लंबा सा ही है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्टमक के साथ साथ ये जो लंबा दिखाई दे रहा है ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन है, ये वाला स्प्लीन है। हमें अगर स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इसको दबाना होगा, इसको दबाना होगा, देखना होगा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ पर समस्या आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पर चाहें तो हम यहाँ पर भी वही ये वाला मैग्नेट लगा लें, या अगर हम चाहेंगे इस जगह के लंबा है और अगर हमको एक दो जगह में समस्या हो रही तो इस तरह के हम लोग ये स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं, ऐसे करके स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। या हम इस तरह के 2 मटर के दाने लगा लें या 2 मेथी के दाने लगा लें या हम मूंग के दाने लगा लें तो भी लगा सकते हैं यहाँ पर पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर पेन हो रहा है, पेनफुल पॉइंट यहाँ पर है, तब उससे हमें स्प्लीन को ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ पर हमें देखना है कहाँ पर। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन हम देखते हैं जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज में आमतौर पे ये डायफ्राम के नीचे होता है पर नाभि के ऊपर होता है। लास्ट वाला ऑर्गन है जो नाभि के ऊपर है और डायफ्राम से नीचे है। ये डायबिटिक मेन जो है पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होने से डायबिटीज होती है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है, क्योंकि ये इंसुलिन बनाने का जो काम करता है ये डायबिटीज, वो जो हमारा बॉडी उसमें अफेक्ट पड़ जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए इसमें पेनक्रियाज में तो प्रॉब्लम आती है इंसुलिन बनाने में। देखिए बाबा रामदेव भी जो मंडूक आसन बताते हैं, मंडूक आसन में इस तरह बताते हैं, मोड़कर हमें यहाँ लगाना है। ये देखिए है कहाँ पर, पहले देख लें, ये देखिए इस लाइन पे ये पेनक्रियाज है। हुआ क्या, जब ऐसे हम जब इसको मुट्ठी को मोड़ के और यहाँ पर रखते हैं मंडूक आसन के लिए, हम मुड़ने से पहले रखते हैं, तो अगर हम जैसे मुड़ते हैं एक हाथ हमारा पेनक्रियाज में जाता है और दूसरा हाथ हमारा लिवर में करता है, तो उसके बाद हम मुड़ते हैं, मुड़ने के बाद जिस तरह उठते हैं, जैसे भी करते हैं हम लोग आसन लगाते हैं, उस हिसाब से डायरेक्ट हमारे पेनक्रियाज में असर पड़ता है। और उसी तरह हाथ में भी जो पेनक्रियाज में अगर यहाँ पर है, ये देखिए पेनक्रियाज अगर यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर लगाया हुआ पेनक्रियाज, ये लाइन लग रही है जो पेनक्रियाज की है, ये जो पेनक्रियाज है ये पैन लग रही है। इसमें अगर हम लोग खाने से पहले, जस्ट भोजन करने के जस्ट पहले अगर हम लोग 10 बार इस तरह कर लें तो हमारे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएंगे, पेनक्रियाज एक्टिवेट होंगे और हमें डायबिटीज में या हमारे इंसुलिन बनने में ये फायदा होगा। उसके बाद भोजन कर सकते हैं, इस तरह कर लें हम लोग 10 बार, उसके बाद हमारे इससे फायदा होगा। तो ये मुट्ठियों को दबाने से इनके स्थान पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज वाला है या इंसुलिन या प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पा रही है, या अगर पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग इस जगह पर हम मैग्नेट लगा सकते हैं या इस जगह पर प्रेस ले, पहले प्रेस कर लें। यहाँ पर देख लें 1-2 जगह में जहाँ पर भी पेन हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेन हो रहा होगा, कहीं पर दबाएंगे हम पेन हो रहा होगा। डायबिटिक आदमी को तो पेन होगा यहाँ पर। उसके बाद हम 1-2 जगह यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मैग्नेट लगा देंगे, उससे हमको फायदा होगा। इस तरह के मैग्नेट लगाने होंगे हमको, जैसे पहले दिखाया है, इस तरह के मैग्नेट लगाने होंगे और यहाँ पर लगा दीजिए, और इसे दबाइए, रोज दबाइए। इस तरह दोनों हाथों में, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, इसे दबाइए और मैग्नेट लगा के रखिए। इससे हमारे पेनक्रियाज एक्टिवेट होने में फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।